साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1 दिसंबर से दीक्षा ऐप पर JHTPT5 बेसिक कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसके साथ साथ निष्ठा के भी 3 अन्य मॉड्यूल भी लॉन्च हो चुके हैं। तो इन ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधि एवं उसके अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करना पड़ता है। आपको इन प्रश्न को हल करने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसी के लिए आपके सामने यह TPT5 कोर्स मैं लाया हूँ। तो इसे देखें और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही देने का प्रयास करें। तो साथियों नमस्कार, मैं शंभुनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें। आप इसके अलावे मेरे फेसबुक एवं ट्विटर अकाउंट पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो चलें आज के टॉपिक पर। आइए दोस्तों, गुनाह की समझ की आकलन पर हम चर्चा करते हैं, जो कि TPT5 का पहला आकलन है। इसमें तो 3 आकलन स्तर दिए हुए हैं गतिविधि आधारित। उसमें से मैं 2 आकलन को आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसलिए गुनाह की समझ की जो आकलन है उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है। प्रश्न है कि प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौने की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आई। इस सवाल को हल करने के लिए किस तरह से लिखा जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए पैटर्न है। पहला 21 को 7 बार जोड़ा जाता है। दूसरा पैटर्न है 7 को 21 बार जोड़ा जाता है। तीसरा पैटर्न है 7 को 21 से गुना किया जाता है। चौथा 21 को 7 से गुना। तो यहाँ जो सबसे सटीक विकल्प होगा वो होगा 7 को 21 बार जोड़ना और 21 को 7 से गुना करना। ये 2 विकल्प हमारे सही हैं। तो चलते हैं, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, यानी वो जो आप विकल्प दिए वो सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा वेट करें क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आशुतोष ने गुना का ये सवाल इस तरह से हल किया, जिसमें उसने 24 गुना 15 किया है। तो इस हल को आप देख रहे हैं कि वो गलत हल है। आशुतोष ने शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे? तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य गलती है वो है स्थानीय मान की समझ। तो उसे क्लिक करें और सबमिट बटन को दबा दें। इस तरह आपका प्रश्न का उत्तर सही हो गया। जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अब होगा, जिसमें कह रहा है कि मास्टर जी ने ये अपनी कक्षा में ये सवाल करवाया। कितना करवाया? 34 गुना 20। तो इसका जो हल हुआ, इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 के गुना करने पर 0 क्यों आएगा, इसके ये कारण दिए हैं। इन कारणों से आपके अनुसार कौन से कारण सही हैं? आप एक ही विकल्प चुनते हैं। तो वो विकल्प क्या होगा? शून्य के 34 समूह हैं। शून्य के यहाँ पर क्या है? 34 समूह दिए गए हैं। तो इसे सबमिट बटन दबाएं। ये भी प्रश्न आपका उत्तर सही है। इसे जारी रखें। अगला प्रश्न हमारे सामने इस तरह से है कि सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों का एक प्रतिरूप दिखाया। देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज का नुमा जो चित्र है वो 5 चित्र है जो 7 कॉलम में दिया हुआ है। तो इसके अनुसार बच्चे को इबारती सवाल बनाए। इस विकल्पों में सवाल प्रतिरूप से दिखाया जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो वह है त्रिकोण वाली 5 लकड़ियों के 7 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं।
इस तरह ये तीसरा आंसर सही है, इसे सबमिट करें। ये भी आंसर सही है। अब जारी रखें। अब अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार होंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ये देरी हो रही है। अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चे को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में कौन सा सुझाव देंगे? आप एक ही उसमें उत्तर मैंने क्लिक कर सकते हैं। उसमें जो हमारे पास विकल्प हैं वो है, गुणा की शुरुआत 2 के पहाड़ से करें, समान समूह की चीज़ों को बार बार जोड़ें, सवालों का बार बार अभ्यास करवाएं, खंडित गिनती की जरूरत। तो वो हमारे जो सजेशन होगा, सबसे पहला सजेशन होगा कि समान समूह में चीज़ों को बार बार जोड़ने का से शुरुआत करें। हम लोग चूँकि जानते हैं कि बार बार जोड़ करना ही क्या है, गुना है। तो समान समूह की चीज़ों को हम बार बार जोड़ने से शुरुआत करेंगे। और जो चौथा विकल्प है हमारे पास कि खंडित गिनती बारंबार जोड़ को जोड़ के बाद सिखाएं, तो ये हमारा जो विकल्प होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि माचिस के एक डिब्बे में 42 तिल्लियाँ हैं। ऐसे 57 डिब्बे में कितनी माचिस की तिल्ली होगी? इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर ऐसे लिखा, 42 गुना 57, और बच्चों ने कॉपी में लिखा 57 गुना 42। कौन सा तरीका सही है और क्यों? तो चूँकि यहाँ क्वेश्चन है कि 42 तिल्लियों के समूह 57 डिब्बे में है, तो इसमें सबसे पहला जो है वह 42 के 57 समूह होंगे। तो चौथा विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुहानी ने गुना का सवाल कुछ इस तरह हल किया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें इस स्ट्रक्चर में इकाई दहाई दोनों को लिखना जरूरी होती है। इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है, इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर शून्य लिख लेना चाहिए। और दूसरा है कि तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई का भी ध्यान देना चाहिए। दोनों आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिनव और सौर्य दोनों ने गुना के इस सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपये का दूध रोज लिया जाता है। अगर इस महीने 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा? अभिनव ने ये तरीका अपनाया और सौर्य का तरीका ये था। तो इसमें सबसे जो मुख्य है वह दोनों से है, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने होगा। गुणा के लिए जोड़ और घटाव दोनों की समझ की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है? इसमें एक ही विकल्प को हम चुन सकते हैं। तो इसमें लिखा है हाँ, संख्या की समझ जोड़ और घटाव की समझ से जुड़ी होती है। ये विकल्प सही होगा। इसे सबमिट करें। विकल्प सही, उत्तर भी सही है आपका। जारी रखें। तो इस तरह से आपका ये पहला गतिविधि समाप्त हुआ। अब आते हैं शुरुआती लेखन के आकलन में आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने होगा। मीना जी की बेटी 2 साल की है। उसे जब भी मौका मिलता है वो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है? तो देखिए, इस प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं उसमें पहला विकल्प है हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हाँ,
बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, जो कि उसकी बेटी को अभी नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे इस उम्र में पेन पेंसिल चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ न कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं, जो लेखन के लिए पहले कदम है। तो ये तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इसे आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के पश्चात देखिए ये आपका विकल्प सही हो गया। अब इसे जारी रखें। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 2। सबाजी अपने 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। निम्न में से क्या उनके बेटे के लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा? तो इसमें पहला विकल्प है कि उनकी बनाई आड़ी तिरछी रेखाओं पर उस पर बात करना, कि वो आड़ी तिरछी जो भी रेखा बनाता है वो क्या है, उस पर बात करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सबसे सटीक आंसर है कि उसकी बनाई गई आड़ी और तिरछी रेखा जो है उस पर बात करना। नेक्स्ट आप इसके लिए और एक विकल्प चुन सकते हैं, उसे रेखा आकृतियों के उंगली फिराने को भी कह सकते हैं। तो ये दोनों विकल्प इसमें सही है, तो इसे सबमिट करते हैं। जारी रखते हैं। अगला प्रश्न यह हमारे सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 3। भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चे को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा, क्योंकि बच्चों चित्रों से अपनी बात साझा कर पाएंगे। सही है। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों की चित्रकारी का विकास करने के लिए ज़रूरी है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है अध्यापिका बच्चों के चित्रों की बात कर पाएगी और उसे बातें लिख पाएगी। तो ये इसका जो पहला और तीसरा आंसर जो है वो सही है, तो इसे सबमिट करते हैं। जारी रखें। जारी रखने के लिए इसे बटन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, निम्न में से कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? तो हम लोग इसे कई बार जान चुके हैं कि बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर कविता लिख रहे हैं, बच्चे विचार बता रहे हैं और अध्यापिका लिख रही है। ये जो उदाहरण होता है ये साझा लेखन का होता है। तो इसे सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने के लिए जारी रखेगा बटन को प्रेस करें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, परमित जी मानते हैं कि बच्चों के शब्दों को वाक्य लिखन तब तक नहीं सीखना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवाया हो। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो मूलतः उनका सोच है परमित जी का, वो है कि वह मानते हैं कि शब्दों को लिखने के पहले अक्षरों मात्राओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ऑप्शन है वह मानते हैं कि बच्चों को अक्षरों बनावट ध्वनि को पहले समझते हैं और शब्दों और वाक्यों को बाद में। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब जारी रखें। अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने होगा, आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चे को देने चाहिए? जो शुरुआती कक्षाओं में लेखन होता है वो बच्चे को किस प्रकार मौका देना चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापक के चुने और लिखे शब्द को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को बताए गए शब्दों को लिखना और उन पर बात करना। ये सटीक होगा। शब्द लेखन को शब्दों के अर्थों जो कि चित्रों को जोड़ना, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जारी रखिएगा बटन को दबाएं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआती किन अक्षरों से की जाए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। अर्थात अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से किया जाए? तो वो अक्षर होगा जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बार बार आते हैं, जो कक्षा में बार बार बच्चे बोलते हैं, घर में बार बार बोलते हैं, उन शब्दों से शुरुआत हमें करनी चाहिए। जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंजलि जी शुरुआती कक्षाओं में बच्चे को चिकनी मिट्टी के कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस गतिविधि से बच्चों को लिखने को कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही एक गतिविधि आधारित क्वेश्चन है। इसमें बच्चे को लिखने में तो मदद नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इस गतिविधि से बच्चों की दक्षता का विकास होगा कि उसके लिखने में अर्थात उसकी मांसपेशी मजबूत होगी, वो ज़्यादा संतुलित अपने हाथों को रख पाएंगे। इससे उसकी लिखने की आगे की जो क्रिया है वो बढ़ेगी। तो इसे सबमिट करें। जारी रखें। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार होगा, क्वेश्चन नंबर 9।
निर्देशित लेखन के सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, अतः निर्देशित लेखन का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है कि बच्चे को वाक्य संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए, यही हुआ निर्देशित लेखन। और जारी रखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से क्या बच्चों को शुरुआत लेखन में मदद नहीं करता है? तो किससे कहानी मदद करता है? कक्षा में लेबल जैसे अलग अलग प्रिंट के सामग्री वही भी मदद करता है, लेकिन बच्चों को हिज्जे को ठीक करना ये लिखने में मदद नहीं करती है। तो अब इसे सबमिट करते हैं, जारी रखें। तो इस तरह इस गतिविधि में भी सभी क्वेश्चन सही हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे पर आ गए हैं। जो इस मॉड्यूल का आकलन है उसमें सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन से प्रश्न दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? आज गर्मी के मौसम में क्यों आम गर्मी के मौसम में ही क्यों उगते हैं? आज भिंडी खाऊं या नहीं? कैसे पता कि ये झूठ नहीं है? पेड़ हरे क्यों होते हैं यह मुझे पता है। तो चूंकि दर्शन शास्त्र है उसे आगे की बात को पता करना पड़ता है, तो इसमें सबसे जो सटीक है वो है कैसे पता कि ये झूठ नहीं है। इसकी हमें व्याख्या दर्शन शास्त्र से करनी होती है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, प्रश्न है, वह है प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौने की पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियाँ आई। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? तो इसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो 7 को 21 बार और दूसरा 21 को 7 से गुना, लेकिन 21 गुना 7 ही सबसे सटीक तरीका है। इसे आगे बढ़ाते हैं। मानसी ने अपनी कक्षा में गुना को सिखाते समय शुरुआत में पहाड़ों से फिर बच्चों के सवाल हल करने के लिए कहा। फिर आप मानसी की इस पाठ योजना बनाने के लिए किन विकल्पों का सुझाव देंगे? तो इसमें जो सबसे सटीक क्वेश्चन है वो है कि मानसी की पाठ योजना को बनाते समय हम सबसे जो मुख्य गतिविधि पर ध्यान देंगे वो है समान समूह के चीज़ों को बार बार जोड़ने की शुरुआत करना। इसे क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सबाजी ने अपने 3 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। निम्नलिखित में से क्या उनके बेटे को प्रोत्साहित करना होगा? तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि वह उससे बनाई गई आड़ी तिरछी रेखा गोल रेखाओं पर बात करना। इस तरह आगे की ओर हम लोग बढ़े। नेक्स्ट एवं सबसे लास्ट का क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? तो हम लोग पहले ही सुने या समझे कि बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता को लिख रहे हैं, बच्चे विचार बता रहे हैं, अध्यापिका उन्हें लिख रही है। तो ये ऑप्शन सबसे सटीक है। तो इसे आगे बढ़ते हैं। इस तरह 5 क्वेश्चन किया गया। अब इसका स्कोर देखें। तो स्कोर जैसे ही दबाते हैं तो इसका स्कोर भी 5/5 होता है, यानी आपका 100% आंसर सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत उपयोगी होगी। इस तरह मेरे वीडियो पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।